स्वागत है आपका ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट के अंदर। जैसा कि मैंने कहा भी था कि हम आज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लेंगे। क्वेश्चन आंसर की क्लास के साथ में आप लोग सारे वीडियोस देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ। और अगर वीडियोस देख लिया तो इन क्वेश्चन आंसर को भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो ऐसे चार ऑप्शन आएंगे आपके, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी और रामदेव जी। तो एक ट्रिक बताई हुई थी मैंने आपको कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा जी मांगड़िया, पांचों पीर पदार जो, गोगा जी जे हाँ। तो ये एक ट्रिक बताई हुई है मैंने आपको। इस ट्रिक के अंदर क्या है कि सारे पंच पीरों के नाम आए हुए हैं, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पांच पीरों के नाम आए हुए। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन में है तो वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन है पाबू जी, तो पाबू जी इसमें है ट्रिक में, तो पाबू जी है। गोगा जी भी है इस ट्रिक के अंदर। तेजा जी नहीं है। रामदेव जी है। तो इसमें आप ऑप्शन सही हो जाएगा तेजा जी। ठीक है ना। तो इस ट्रिक के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। वैसे पंच पीरों को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है, रामदेव जी को पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? मोहम्मद गजनवी के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे आएंगे आपके, ए, बी, सी और डी। तो चार ऑप्शन आ गए आपके पास में। तो मोहम्मद गजनवी के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया, ऊपर वाले सेम ऑप्शन ले रहा हूं पर सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सेम तो थोड़ा चेंज भी कर देता हूं। चलो, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी। किस लोक देवता ने युद्ध किया मोहम्मद गजनवी के साथ में? ध्यान रखना, पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था कि जब वो लोक देवता, जो भी लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, जब वो लोक देवता उनके साथ युद्ध कर रहा था, तब मोहम्मद गजनवी ने एक शब्द कहा था कि ये तो जाहिर पीर है। जाहिर पीर शब्द ध्यान रखना, जाहिर पीर। तो वो जाहिर पीर शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया हुआ है? गोगा जी के लिए। तो ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी ने कहा था ये तो क्या है, साक्षात जाहिर पीर है। जाहिर का मतलब क्या होता है? ये उर्दू भाषा का शब्द है। जाहिर का अर्थ होता है साक्षात, पीर का अर्थ होता है देवता। तो मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो ऐसे युद्ध कर रहा है जैसे कोई साक्षात देवता युद्ध कर रहा है, यानी जाहिर पीर युद्ध कर रहा है। जाहिर पीर शब्द जो है वो गोगा जी के संदर्भ में लिया गया है। और मोहम्मद गजनवी के साथ गायों की रक्षा हेतु तो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले भी थे वो गोगा जी थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं आपको एक ही चीज के बारे में बोल रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें जैसे पिता का नाम, माता का नाम, ये चीजें आप वैसे ही पढ़ोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आ रहा हूं। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? इसके ऑप्शन पढ़ना, आप ऑप्शन पढ़ने पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। पहला ऑप्शन है आपके रामदेवरा, दूसरा ऑप्शन है आपके बेंगटी, तीसरा ऑप्शन है आपके कोड़ू, कोड़ूमंड, और चौथा ऑप्शन है आपके उड़ू कश्मीर।
उड़ू काश्मीर। तो इनमें ध्यान रखना, रामदेवरा, रामदेव जी का जन्म स्थल नहीं है। रामदेवरा के अंदर रामदेव जी की कर्म स्थली है। ये ऑप्शन ध्यान रखना, रामदेवरा रामदेव जी का जन्म स्थान नहीं है, रामदेवरा रामदेव जी की कर्म स्थली है। पहले रामदेव जी ने पोखरण में भेड़िया राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद जब उन्होंने भेड़िया राक्षस से वध किया, वध करने के बाद उन्होंने पोखरण को बचाया। फिर जब उनकी बहन की शादी हुई तो उन्होंने पोखरण दहेज के रूप में दे दिया और वो रामदेवरा आ गए। ठीक है, तो रामदेवरा आए तो रामदेवरा क्या हो गई, ये रामदेव जी की कर्म स्थली। किसका, रामदेव जी का। ठीक है, बेंगटी, बेंगटी नहीं हो सकता, ठीक है ना, वहां पे गाड़ी की पूजा होती है, किसकी, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, तो ये हड़बू जी का स्थल है। कोड़ूमंड, कोड़ूमंड भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, कोड़ूमंड किसका है, तो कोड़ूमंड है आपके बाबू जी का, राठौड़, बाबू जी राठौड़ का। अब पीछे ऑप्शन क्या बचा है, उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर जगह जो है वो बाड़मेर के अंदर पड़ती है, और यहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन सही हो जाता है चौथा। ठीक है, उड़ू काश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सांप्रदायिक सद्भावना किस मेले में देखने को मिलती है। सांप्रदायिक सद्भावना किस मेले में देखने को मिलती है, किस लोक देवता के मेले में देखने को मिलती है। ध्यान रखना कि अगर जहां लोक देवता आ रहे तो सारे ही लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं। सारे ही लोक देवता छुआछूत मिटाने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का हमें मार्गदर्शन करते हैं। परंतु ज्यादातर जो है सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो किस मेले में देखने को मिलती है, तो यहां मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, रामदेव। रामदेव जी का जो मेला भरता है उस मेले में सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है। इसके साथ साथ रामदेव जी के एक दो क्वेश्चन और भी है, साथ में देख लीजिए, बार बार मैं करूंगा। रामदेव जी जो है, रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगती है वो पचरंगी ध्वजा, पचरंगी ध्वजा जिसको कहा जाता है नेजा। ये भी क्वेश्चन आने लायक है, ध्यान रखना। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर लगने वाली ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है, नेजा के नाम से। रामदेव जी का घोड़ा, तो उस घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। ठीक है, रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। क्वेश्चन आ सकता है कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लीला घोड़ा। गानों में भी कई बार सुनते हो, लीले घोड़े रा सवार। ठीक है, उसके अलावा रामदेव जी के ऊपर और क्वेश्चन, कौन सा पंथ चलाया, तो इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। क्वेश्चन आ सकता है कि कामड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया, तो कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। और अगर देखा जाए तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। तेरह ताली नृत्य करती है। एक और क्वेश्चन कि रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है, तो रामदेव जी के लिए जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं, जमा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस यहाँ पे रामदेव जी में बहुत सारे आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन पहले कि रामदेव जी का जन्म कहा, तो रामदेव जी का जन्म जो है उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ है। सांप्रदायिक सद्भावना किस लोक देवता के मेले में देखने को मिलती है, सांप्रदायिक सद्भावना रामदेव जी के मेले में देखने को मिलती है। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है, रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी की ध्वजा कैसी कहलाती है, नेजा। अब क्वेश्चन पूछ रहे रामदेव जी की ध्वजा का रंग कैसा है, तो रामदेव जी की ध्वजा का रंग पंचरंगी है। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लीला घोड़ा। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी की उपासना करते समय 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है। ये हो गए रामदेव जी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता किस लोक देवता को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन घूम फिर के कैसे भी पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर ऊंट कौन से लोक देवता लाए, सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊंट कौन से लोक देवता लाए। तो इसका आंसर सीधा लिख रहा हूं मैं, पाबू जी। अब पाबू जी के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहले आ सकता है पाबू जी का जन्म स्थल। तो पाबू जी का जन्म स्थल जो है वो कोड़ूमंड, देचू के पास में गांव है कोड़ूमंड। इसको कोड़ू पाबू जी के नाम से भी जानते हैं। वहां पर पाबू जी का म्यूजियम भी बना हुआ है, पाबू जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है, पाबू जी की ओरण भी है वहां पर, जहां से लकड़ी तोड़ना वर्जित है। तो पाबू जी राठौड़, गांव कोड़ूमंड। ठीक है, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को। ऊंट रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता उपनाम भी है। ऊंट रक्षक देवता, ऊंटों के अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऊंट अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो ऊंट को बाबू जी के नाम की ताती बांधी जाती है, तो ऊंट सही भी हो जाते हैं। अगला बाबू जी के बारे में, बाबू जी की घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम क्या है? केसर काड़वी। ठीक है, बाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा हेतु, बाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया? तो बाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु, देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया। किसकी रक्षा हेतु युद्ध किया? देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी अवतार, अवतार किसका? लक्ष्मण का। ठीक है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब आपको कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ध्यान रखना, बाबूजी का विवाह कहां हुआ, बाबूजी का विवाह स्थल कौन सा है? कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। जितने लोग यहाँ देख रहे हो, जो जो वीडियोस देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन आने लायक है, बाबूजी का विवाह कहाँ हुआ और बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? बाबूजी का विवाह कहाँ हुआ, वह पत्नी का नाम। तो ये आपका क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करो। आजकल क्वेश्चन की चेंज हो गए हैं कि सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन आ रहा है आजकल के, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए, पंचपीरों पे सुमेलित वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कि कौन सुमेलित नहीं है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए, सुमेलित करें। तो पहले ए ऑप्शन, गोगा जी, गोगा जी, सामने आएगा इनके ददरेवा। तो ए ऑप्शन सही है, कोई गलत है नहीं, गोगा जी ददरेवा। बी, बाबू जी कोड़ू फलोदी, सॉरी, कोड़ूमंड फलोदी।
सी हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी का दे देगा बेंगटी। और डी दे देगा रामदेव जी। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कर दीजिए यहाँ पे। तो रामदेव जी के आगे दे देगा कोई भी जगह दे देगा, जैसे आसिंद कर दो। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? तो ध्यान रखना, गोगा जी का संबंध ददरेवा से है, ददरेवा में उनका जन्म हुआ, ददरेवा चूरू के अंदर। पाबू जी का कोड़ूमन फलोदी, अभी फलोदी नया जिला बन गया है, पहले ये जोधपुर के अंदर ही आता था, मारवाड़ के अंदर। हड़बू जी बेंगटी गांव फलोदी, ये भी फलोदी के अंदर है, पहले मारवाड़ के अंदर आता था, अब फलोदी में आ गया है। रामदेव जी आसिंद, तो रामदेव जी का संबंध आसिंद से नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। रामदेव जी का संबंध कहां से? उड़ू कश्मीर बाड़मेर, उनका जन्म वहां हुआ है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। अगला ही जैसे अगर अपन सुमेलित का देख ले, अगला क्वेश्चन कि सुमेलित करो, तो सेम ही ऑप्शन वापस लिख देते हैं। गोगा जी, ठीक है, पाबू जी, गोगा जी एक बार हटा देते, ठीक है, पाबू जी, रामदेव जी, पाबू जी हो गए, रामदेव जी के, हड़बू जी, और डी ऑप्शन अगर आपके ले लिया जाए कि बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी, इनके आगे आ गया किरण काबरा, इनके आगे आ गया नीला घोड़ा, बाबू जी के आगे आ गया केसर कालवी, रामदेव जी के आगे आ गया लीला घोड़ा। तो अब ये सवारी का हो गया, ठीक है ना, इन ये सवारी के ऊपर क्वेश्चन है, देखते रहिए कि पहला ऑप्शन है सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज यहाँ पे कर दिया मैंने। रामदेव जी लीला घोड़ा एकदम सही ऑप्शन है, तो इसको अपन करेक्ट करते हैं एकदम कि रामदेव जी की सवारी कौन सा घोड़ा थी? लीला घोड़ा थी। पाबू जी की भी ये सही है एकदम कि पाबू जी की सवारी कौन सी थी? केसर काड़वी एक घोड़ी थी। ध्यान रखो, मैंने आप पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये सोडो के वहां पर गढ़ के कंगूरे के ऊपर इसने पैर लगा दिए थे, और जब ये उतरी थी तो गढ़ से ईंटें वापस लेके हुए उतरी थी। ठीक है, केसर काड़वी। हड़बू जी नीला घोड़ा, मेहा जी किरण काबरा, तो मेहा जी के घोड़े का नाम भी किरण काबरा था। ठीक है, तो हड़बू जी की सवारी जो है नीला घोड़ा नहीं होके, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हड़बू जी की सवारी जो थी वो थी सियार। सियार को हड़बू जी की सवारी माना जाता है, ये सवारी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे सुमिलित करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो अपने को कंफ्यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लिख दीजिए, हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था? हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। मेहा जी का मेला कब बढ़ता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप खुद देखते रहा करो। आगे देखिए कि एक मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। राव जोधा जो थे, उनसे मंडोर छीन लिया गया था और मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था। तब राव जोधा को मंडोर वापस प्राप्त करने में किसने सहायता की थी, वो किसने आशीर्वाद प्राप्त किया था? तो राव जोधा को मंडोर पर विजय प्राप्त करने में किस लोक देवता ने सहायता प्रदान की?
तो ध्यान रखना, मेवाड़ सॉरी मारवाड़ के राव जोधा जो थे, इनको सहायता प्रदान की थी पाबूजी राठौड़ ने, नहीं सॉरी हड़बू जी ने, इनको सहायता प्रदान की थी हड़बू जी ने। हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप मेवाड़ विजयी कर लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ू कश्मीर हो गया है अपने, ये हो गया है। ठीक है, मेलों के ऊपर जैसे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जब मैं मेले करवाऊंगा तब वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। उसके अलावा अपने ज्योग्राफी की क्लास कल से कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं वीडियो के बीच में, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ज्योग्राफी क्लास कल से रेगुलर चलेगी। और आर्ट एंड कल्चर की अभी चल रही है, लोक देवता अभी और भी है, कंप्लीट हो गए, अभी खाली पंचपीर कंप्लीट हुए हैं। और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस रहे तो मैं आपके क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा साथ साथ में। आप पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार वो वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया देगा और आपको याद होगा। ज्यादा देखने पर क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी, सुनने से वो बैठेगी। आप सुनिए, लिखने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए खुद के। और भी अगर कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगर बाई चांस मेरे छूट गए हैं या मैंने कोई टॉपिक के अंदर बीच में से कुछ छोड़ दिया है, तो वो आप मुझे भाई कमेंट आप मुझे बताइए। ठीक है, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आप पवन थॉट स्टडी पॉइंट आपके साथ है। आपको जहां जितना हेल्प करनी होगी हम लोग यहाँ तैयार हैं, हेल्प करेंगे आपकी। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।